हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो मेनली जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे ऑनवर्ड्स उसके बारे में बताना है। बहुत बच्चे कुछ क्वेरीज पूछ रहे थे कि एक तो सर ये कहाँ पे होगा, तो ये यूट्यूब पर होगा। ओके, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि बैच का आप नाम सजेस्ट करो। ओके, तो बैच का नाम सजेशन आया है। हमारा जो कोर्स है उसी में से एक स्टूडेंट है सत्येंद्र करके, उन्होंने बैच नाम सजेस्ट किया है समापन। ओके, समापन बैच का नाम है। देखो समापन, मेन कारण क्या है समापन सेलेक्ट करने का? समापन का मतलब होता है जब एंड हो कोई चीज, तो ये बैच का मेन मोटिव ही रिवीजन है। ओके, तो मुझे उनका ना एक्चुअली जो उस बच्चे ने सजेस्ट किया था उसका जो टैगलाइन था वो बड़ा अच्छा लगा कि ये बैच का एंड है और यहां से क्या करेंगे, हम सीधा प्री या मेंस देने के लिए जाएंगे। ठीक है, सीएचएसएल वालों के लिए मेंस, सीजीएल वालों के लिए प्री, और सीजीएल वाले भी मेंस की तैयारी इस बैच से आराम से कर सकते हैं। तो टोटल जो क्लासेस है इस वाले बैच में 35 के अप्रॉक्स आने वाली है। 35 क्लास। ओके, आपने सही सुना है, 35 क्लासेस है। ऑन एन एवरेज हर क्लास में 25 क्वेश्चंस होंगे। आप यहां से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। ये हर रोज रात को 9 बजे मिलेगा आपको। ओके, रोज रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ना मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। समापन 1.0 करके प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वहां से जाके आप उस प्लेलिस्ट को एक्चुअली सेव करके रख लो। और कौन सा चैप्टर कब होगा लाइन वाइज, इसका एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, वो भी ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको ना पीडीएफ्स मिलता रहे। अब देखो, मैंने ना आप लोगों को इस बैच के लिए एक बुक सजेस्ट किया है। अब बुक सजेस्ट मैंने क्यों किया था? बिकॉज कि मेरा हमेशा से मानना है कि जब कोई भी टीचर कुछ क्वेश्चंस करवाता है ना, तो साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मैं देखो मेरे पास बहुत एक सिंपल सा ऑप्शन था कि मैं छिपा के आप सबको बता सकता था कि ये हमने खुद से कंटेंट बनाया है, ये बनाया वो बनाया है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट हमने एक बुक से उठाया है क्वेश्चंस और मुझे वो बुक ठीक लगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था। अब सवाल आता है क्या वो खरीदना कंपलसरी है? देखो कंपलसरी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, कंपलसरी कोई चीज नहीं होता। अब उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई बुक है, वो नहीं लेना चाहता है, ऑल ओके है। आपको बस करना क्या है, जो क्लासेस होंगे ना उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और टाइप भी लिखा रहेगा उसमें कि ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, परसेंटेज में 12 या 13 टाइप्स है। ओके, तो 12 टाइप्स के नाम होंगे। मैं हर टाइप के दो दो क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है, ये उन बच्चों के लिए है जो बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, एंड ऑल ओके है। ये ऐसा नहीं है कि बुक्स मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है उसमें से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना होगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना होगा और उसी चीज वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, देखो मैं बार बार कहता हूं, कोई अगर मैथ्स का टीचर, रीजनिंग का टीचर, इंग्लिश का टीचर, जीके का टीचर, कोई अगर ये कहे ना कि मैं पढ़ा देता हूं, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में फोड़ दोगे, तो सबसे पहले उसको छोड़ दो। ऐसा कोई टीचर ही नहीं बना या ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं बना जो सिर्फ एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टीचर का काम होता है समझाना, स्टूडेंट का क्या काम है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो बुक है आपके पास उससे करो। कोई प्राइम टाइम 2.0 का स्टूडेंट है, आपके पास जो सीट है आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हो। बुक अफोर्ड कर सकते हो, 250 रुपए का बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं और बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, आप वो ले सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छी किताब है। एक्चुअली में अगर मान लो आपके पास किरण पब्लिकेशन है, नहीं भी है, और मान लो 2025 की तैयारी करना चाह रहा है कोई, ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कौन सी लेना, चैप्टर वाइज, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो जो टाइप मैं आपको करवाता रहूंगा उसकी प्रैक्टिस आप किरण से कर सकते हो, अगर ऑलरेडी है आपके पास तो। आपके पास अगर और भी कोई बुक है आप उससे भी कर सकते हो। पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि मैंने बुक कहा है तो लेना ही लेना है, बट अगर आप वो बुक लेते हो दैट मींस कि सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो डायरेक्ट वहां से उठाऊंगा, तो इस तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी कोई भी बुक लेते हो, अगर आप कहीं और से कोई कोर्स ले रखा है आपने पेड कोर्स, उसके कंटेंट से, उनके कंटेंट से भी कर सकते हो। कंटेंट सबके अच्छे होते हैं, बस मेरा मेन मोटिव है आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो 35 क्लासेस होंगी ना, इस 35 क्लासेस में हर एक चैप्टर इंक्लूड है, हर एक चैप्टर, हमने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। इवन डीआई के 2 वीडियोस आएंगे, ज्योमेट्री की 4 आएंगी, मेंसुरेशन की 3 आएगी, ट्रिगो की
3 आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें ऐड होगा। इवन मैं कोशिश करूंगा कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी प्री के बाद उसमें ऐड कर दूं, ताकि जो मेंस के बच्चे हैं जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम आ जाए। तो फर्क नहीं पड़ता आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप आज कल परसों कभी भी रिवीजन कर रहे हो, ये बैच हमेशा आपके लिए काम आएगा, हमेशा काम आएगा। आप इसको लिख कर रख सकते हो एक जगह पे कि ऐसा बैच ना बना है ना बनेगा, ना बना है ना बनेगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो इतना पढ़कर ही एग्जाम को फाड़ सकते हैं अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो भैया तैयार रहो। कब मिलेंगे हम? फ्राइडे को मिलेंगे। फ्राइडे और सैटरडे को कुछ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि क्वेश्चंस करने का क्या अप्रोच होता है। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर हम परसेंटेज करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वगैरह वगैरह। सब मैंने डेट वाइज लिख दिया है आपको। वो जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से ज्वाइन हो जाना। वहां मैंने इवन हर क्लासेस का ना डेट भी लिख रखा है कि कब होने वाली है, कितने तारीख को होने वाली है। इवन उस पीडीएफ में प्लेलिस्ट का लिंक भी है, उसको सेव करके रखना। और एक और चीज ध्यान रखना कि क्लासेस मैंने वहां पे डेट लिख दिया है, बट आगे पीछे हो सकती है। अगर मान लो कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो देखो, नॉर्मल चलेगी तो क्लासेस नहीं रुकने वाली है, ओके। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो क्लासेस आगे पीछे हो सकती है। बट मेरी पूरी कोशिश है कि 12-13 सितंबर तक, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म करवा दूं। तो अगले 1.5 महीने तक लग जाओ। ये जो रूटीन है, ये जो टाइम टेबल है, वो आपको भेजने का बस एक ही मोटिव है मेरा, ताकि आप अपना आगे आने वाले 1.5 महीने का शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग बना लो, ओके। तो मैं इसको ओवर करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप तैयार हो इस बैच के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके पास तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है मैथ्स से रिलेटेड, कमेंट में पूछ लेना। इस बैच से रिलेटेड कमेंट में पूछ लेना। अगर मैंने वीडियो में जवाब नहीं दिया है तो आप ले लेना। और जिस बुक्स की हम बात कर रहे हैं, आप सेम प्लेलिस्ट पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप वो वीडियो भी जाके वॉच कर लेना अगर ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। और ये तो देखना ही है, बाकी क्लासेस हमारी फ्राइडे से स्टार्ट होगी, ओके। मैं इसको यही ओवर करता हूं। आई होप आप स्वस्थ हो, पढ़ाई कर रहे हो और रेगुलर हो, ओके। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट मतलब सोना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है।